बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी बेला और 4 बच्चे थे। शिवा रोज नदी किनारे जाता और मछलियां पकड़कर उनको बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो अपना जाल नदी में डालकर बैठा था, तभी उसके जाल से कोई भारी सी चीज आकर टकराई। उसने जाल ऊपर खींचा तो उस जगह नदी में एक शीशे का एक बॉक्स दिखाई दिया, जो कि बहुत ही हल्का था। उसने तुरंत नदी में कूदकर उसे निकाल लिया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो तो एक बहुत ही खूबसूरत शीशे का पालना था। जब उसने उस पालने को खोलकर देखा तो उसमें 2 प्यारे प्यारे बच्चे लाल रंग के मखमली कपड़े में लिपटे हुए सो रहे थे। ये तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। उसने शीशे के पालने को उठाया और घर आ गया। बेला, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम सबके लिए। उसने उन्हें गोद में उठा लिया। एक लड़का और एक लड़की थी। उन्होंने उनके नाम सूरज और रोशनी रख दिए। धीरे धीरे दोनों बच्चे 15 साल के हो गए, पर उनका स्वभाव शिवा के बच्चों से बहुत ही अलग था। दोनों बहुत ही समझदार और दयालु थे। शिवा और बेला तो उन्हें बहुत प्यार करते थे, पर बच्चों को उनके साथ अपनी चीजें बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन शिवा की बेटी रूना कहती है, रोशनी, तुम मेरी गुड़िया मुझे दे दो। तुम इसे हाथ नहीं लगा सकती। ये तो मेरे पिता सिर्फ मेरे लिए लाए हैं। हमारे भी तो पिता वही हैं। नहीं, तुम्हारे पिता वो नहीं है। इस घर में तुम्हारा सिर्फ वो शीशे का पालना ही है। जाओ उसी से खेलो। रोशनी बहुत उदास हो गई। सूरज भी वहीं बैठा था। रोशनी, ये लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक दिन हमें यहाँ से निकलना ही होगा। माँ और पिताजी शहर जाने वाले हैं, तभी हम निकल जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह शिवा और बेला बच्चों को समझा बुझाकर निकल गए। उनके जाने के बाद ही सूरज और रोशनी ने अपना थोड़ा सा सामान लिया और बिना किसी से कुछ बताए घने जंगलों की तरफ निकल गए। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों थक गए थे। विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें चिड़ियों का एक झुंड पेड़ पर आकर बैठे हुए दिखाई पड़ा। उसके बाद ही एक सुनहरी चिड़िया आ गई। ओह, सुनहरी चिड़िया, आज तो तुम बहुत दिनों बाद आई हो। क्या बताऊं, हमारे राज्य का राजा बहुत उदास रहता है। अपनी रानी, राजकुमार और राजकुमारी के गम में बहुत दुखी रहता है। क्या हुआ? लगभग 15 साल पहले की बात है। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। उसकी रानी खूबसूरती के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? रानी को पता चल गया था कि राजा के मंत्री राजा के साथ धोखा कर रहे हैं। वो हमेशा उन पर नजर रखने लगी। एक बार जब राजा कहीं युद्ध में गया था, तभी उन मंत्रियों ने रानी को महल के एक ही कमरे में कैद कर दिया और राजकुमार एवं राजकुमारी को एक शीशे के पालने में रखकर नदी में बहा दिया। जब राजा वापस आया तो उससे कह दिया कि रानी आपके वियोग में अपने बच्चों को लेकर नदी में कूद गई। सूरज और रोशनी ने चौंक कर ऊपर देखा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो हमारी ही कहानी है रोशनी। इनसे ही पूछते हैं कि अगर हम वहाँ जाएं भी तो हमें राजा पहचानेंगे कैसे? सूरज और रोशनी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। सुनहरी चिड़िया, हम ही वो बच्चे हैं जिनको शीशे के पालने में डालकर नदी में बहा दिया गया था। हमारे पास वो शीशे का पालना आज भी रखा है। देखो, राजा तो शायद तुम्हारी बात मान भी जाए, पर उनके चालाक मंत्री तुम लोगों को वहाँ पहुँचने तक नहीं देंगे। हम अपने माता पिता से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। तुम ही हमें कोई उपाय बता दो। अच्छा, तुम दोनों यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ चले जाना। वहाँ नीली पहाड़ी के पास जादुई शीश महल है। उसमें पक्षियों का बहुत बड़ा बसेरा है। तुम जैसे ही महल के पास पहुँचोगे, बाहर ही एक कौवा बैठा होगा। उसी से पूछना कि सच बोलने वाला पक्षी कहाँ मिलेगा। जब सच बोलने वाला पक्षी मिल जाए तो उसे लेकर राजा के पास जाना। राजा उसकी बात पर अवश्य विश्वास कर लेंगे।
ओ सुनहरी चिड़िया, मैं किस तरह तुम्हारा धन्यवाद करूं? तुम लोग जल्दी जाओ। दोनों भाई बहन वहां से चल दिए। कई दिनों तक जंगल में आगे चलते रहे। जहाँ कहीं भी रात हो जाती, वहीं किसी स्थान पर अपनी चादर बिछाकर सो जाते थे। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उसमें से एक बूढ़ी औरत निकली। क्या चाहिए? हमें नीले पहाड़ी के शीश महल तक जाना है। क्या आप हमें वहाँ तक जाने का रास्ता बता देंगी? बता तो दूंगी, पर जब तुम उस शीश महल में पहुँचना तो मेरे लिए इस जार में वहाँ के रंग बिरंगी झरनों का पानी लेते आना। ठीक है, आप हमें रास्ता बता दीजिए। ये धागे का गोला ले जाओ, इसको लुढ़काते हुए चले जाना। जहाँ ये खत्म हो जाएगा वहीं सामने ही शीश महल होगा। सूरज और रोशनी चलते गए। जहाँ वो गोला खत्म हुआ वहीं सामने शीश महल था। तभी उनकी नजर एक अद्भुत से कौवे पर पड़ी। तुम लोगों को क्या चाहिए? हमें सच बोलने वाले पक्षी की तलाश है। जाओ, अंदर पक्षियों के बसेरे में सुनहरे पंखों वाला एक बुलबुल अकेले बैठी है। वही सच बोलने वाला पक्षी है। जब तुम अंदर जाओगे, सारे पक्षी तुमसे यही कहेंगे कि मैं ही सच बोलने वाला पक्षी हूँ। पर तुम लोग सीधे सुनहरी बुलबुल के पास जाना और धीरे से उसके कान में कहना, चलो हमारे साथ। लेकिन तुम्हारे हाथ में ये जार किसने दिया है? सूरज ने उसे पूरी बात बता दी। अरे, तुम लोग उसे रंग बिरंगी झरने का पानी बिल्कुल भी मत देना। साधारण झरने का पानी देना, वरना पछताओगे। ठीक है। दोनों अंदर चले गए। उनके भीतर जाते ही सभी पक्षी उनके पास आ गए। तुम लोग सच बोलने वाले पक्षी की तलाश में आए हो ना? तो मैं ही हूँ सच बोलने वाला पक्षी, मुझे ही ले चलो। वो दोनों उन सारे पक्षियों से पीछा छुड़ाते हुए सीधा सुनहरी बुलबुल के पास पहुँच गए। हमारे साथ चलो। बुलबुल को सूरज ने बड़े प्यार से अपने हाथों में उठा लिया और दोनों बाहर आ गए। रोशनी ने जार को साधारण झरने वाले पानी से भर लिया। जाते जाते वो लोग उस झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। उनके आते ही, तुम लोग पानी ले आए हो? हाँ, ये लीजिए पानी। अब ये पानी तुम्हारे ऊपर डालते ही तुम दोनों मेंढक बन जाओगे। फिर ये सुनहरी बुलबुल मेरी हो जाएगी। उसने झट से पानी का जार उठाया, लेकिन सूरज और रोशनी ने उस जार का पानी बूढ़ी औरत के ऊपर ही डाल दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। इतना कहते ही बूढ़ी औरत हवा में उड़ने लगी। बूढ़ी औरत उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाइयों में जाकर गायब हो गई। कई दिन की यात्रा के बाद दोनों राजमहल पहुँचे, पर राजमहल के फाटक पर तैनात संतरी, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम राजा के लिए एक उपहार लाए हैं, हमें उनसे मिलना है। लेकिन संतरी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इतनी देर में ही सुनहरी बुलबुल उड़कर राजा के कक्ष में पहुंच गई और उनसे सारी बातें बता दी। राजा, आप जल्दी जाकर अपने राजकुमार और राजकुमारी को ले आइए, वरना आपके मंत्री फिर से उनको आपसे अलग कर देंगे। राजा तुरंत फाटक पर पहुँचे और राजकुमार एवं राजकुमारी को अपने साथ ले आए। उन्होंने सबसे पहले अपने दुष्ट मंत्रियों को कारावास में डाल दिया। अपने बच्चों के साथ जाकर रानी को उस कमरे से निकाल कर लाए जहाँ वो कैद थी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे गले से लग जाओ। माँ, हम दोनों आप दोनों के रहते हुए भी दुखी जीवन बिता रहे थे। हाँ बेटा, लेकिन अब दुख के दिन खत्म हो गए हैं। उन लोगों ने मछुआरे और उसके परिवार को बुलाकर बहुत सारा धन दौलत दिया। सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई।